हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 1.1 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1.1 में क्या दिया है देखिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। मतलब इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला दिया है C2H6O2 एंड इथिलीन ग्लाइकोल का क्या निकलना है, मोल फ्रैक्शन निकलना है। तो क्वेश्चन में दिया है 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। सो 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास, इसका मतलब क्या होता है देखिए। 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 बाय मास मीन्स, इसका मतलब होता है दैट मीन्स बाय मास मीन्स solution will contain solution will contain 20 gram of इथिलीन ग्लाइकोल। 20 ग्राम होगा क्योंकि 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दिया है, मतलब 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर होगा क्योंकि 20% मतलब 100% से 20% इथिलीन ग्लाइकोल दिया है। दैट मीन्स इथिलीन ग्लाइकोल का मास कितना होगा 20 ग्राम एंड जो रिमेनिंग पोर्शन होगा मतलब 100 से 18 माइनस करने के बाद, तो 100 से 20 माइनस करने के बाद कितना बाकी रहेगा 80। सो 80 ग्राम की वाटर का मास होगा। देयरफॉर 20% of ethylene glycol by mass means solution will contain 20 gram of ethylene glycol and 80 gram of water. Okay, next ethylene glycol का मोलर मास निकलना होगा। सो मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2। ओके, सो कार्बन का मास कितना है 12। सो कार्बन का मतलब एटम 2 दिया है, सो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन 16 × 2 ग्राम पर मोल। ओके, ये हो गया मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। सो 12 × 2 24 प्लस 1 × 6 प्लस 16 × 2 32 ग्राम पर मोल। ओके, सो 24 प्लस 6 प्लस 32 कितना हो गया 62 ग्राम पर मोल। ओके, सो इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना हो गया 62 ग्राम पर मोल। सो मोल फ्रैक्शन निकलना होगा इसमें। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट चाहिए, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल का मोल्स निकलना होगा एज वेल एज जो वाटर दिया है वाटर का मोल फ्रैक्शन निकलना होगा। नाउ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। सो मोल्स का जो फार्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो इथिलीन ग्लाइकोल का मास कितना है 20% मतलब 20 ग्राम। सो 20 इथिलीन ग्लाइकोल का मास होगा 20 ग्राम, दैट मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, कितने 62। सो 62 ग्राम पर मोल। ओके, सो ग्राम एंड ग्राम कैंसिल हो जाएगा। सो 20 डिवाइड बाय 62 पर मोल जब ऊपर जाएगा क्या होगा ओनली मोल आएगा। सो 20 डिवाइड बाय 60 मोल। सो 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, सो 1/3 मोल। ओके, 1/3 मोल। 1/3 डिवाइड करने का वैल्यू आएगा 0.322 मोल। ओके, सो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल कितना हो गया 0.322 मोल। अब मोल्स ऑफ वाटर निकलना होगा।
moles of water so moles of water what given mass divided by molar mass so given mass water का मास कितना हुआ वाटर का मास 80 ग्राम क्योंकि 20% सो 20% 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल एंड बाकी जो 80 ग्राम होगा क्या होगा वाटर सो वाटर का मास कितना है 80 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल ओके वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल H2O सो हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 1 सो कितना आएगा 18 ग्राम पर मोल सो मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल सो ग्राम ग्राम कैंसिल सो 80 डिवाइड बाय 18 सो कैंसिल करने के बाद और डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा 4.44 पर मोल ऊपर जाने के बाद क्या होगा मोल होगा ओके सो 4.44 मोल सो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया 4.44 मोल देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मोल फ्रैक्शन सिंबल X ग्लाइकोल C2H6O2 दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल शॉर्ट फॉर्म से X C2H6O2 X और काई भी कह सकते हैं CHI सो X C2H6O2 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इक्वल टू सो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ जिसका मोल फ्रैक्शन निकलना होगा ऊपर लिखना होगा और नीचे क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट मतलब नीचे टोटल मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा तो X C2H6O2 दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल तो फॉर्मूला क्या होगा मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 ओके मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 प्लस क्योंकि नीचे क्या चाहिए टोटल मोल चाहिए मोल्स ऑफ वाटर ओके सो मोल फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन था मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन सो मोल्स ऑफ कंपोनेंट मतलब C2H6O2 एंड मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर ये दोनों को निकलना होगा सो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल का मोल्स ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 0.322 मोल सो 0.322 मोल ओके एंड मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल सेम होगा 0.322 मोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर का मोल्स कितना है 4.44 मोल ओके सो 0.322 मोल डिवाइडेड बाय 0.322 मोल प्लस 4.44 मोल ये दोनों ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा 4.766 मोल ओके वैल्यू कितना आएगा 4.766 मोल सो मोल एंड मोल कैंसिल हो जाएगा सो 0.322 डिवाइड बाय 4.766 डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा 0.0675 ओके 0.0675 सो 0.068 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0.067 जो लास्ट डिजिट रिमूव करना होगा 5 होने उसके पहले जो डिजिट होगा उसके साथ 1 प्लस होगा मतलब 0.067 के साथ 1 प्लस करने को 8 होगा सो 0.068 ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल हो गया तो क्वेश्चन में देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास सो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन हो गया ओके सो ये हो गया आंसर।